इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की और जानते हैं कि मिथुन राशि का जनवरी का जो सेकेंड हाफ है वो क्या क्या चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के मैं जनरली सारी मीठी मीठी बातें नहीं बताती हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में बातें बताती हूँ। तो अगर आप सिर्फ मीठी बातें सुनना चाहते हैं तो वैसा मुझे बता दीजिएगा। लेकिन चलिए वापस आते हैं मिथुन राशि के 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के फेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में। अब 15 जनवरी के बाद का जो समय है वो मिथुन राशि वालों से सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या आप तैयार हो, क्या आप मौका देख रहे हो, या सिर्फ जो मौका आप दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करके बैठे हो। क्योंकि यहाँ पर 15 जनवरी के बाद से थोड़ा सा प्रेशर आपका बढ़ सकता है काम को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर भी। और अगर डिसीजन, एक सिंगल गलत डिसीजन आपका ट्रैक चेंज कर सकता है। तो ये जो जनवरी का महीना है ये आपको कहता है कि फास्ट नहीं बनना है, इम्पल्सिवली काम नहीं करना है, जल्दी जल्दी डिसीजंस नहीं लेने हैं, स्मार्ट बन के पॉज लेके तब डिसीजंस लेने हैं। और इसके बाद के 15 जनवरी के बाद के क्या मेजर प्लेसमेंट्स हैं आपके ग्रहों के वो समझ लेते हैं। सन आपके 9th हाउस में है, अगर मून से गिनते हैं तो 15 जनवरी के बाद के सन आपके 9th हाउस में जाएगा जो कुंभ का, एक्वेरियस का हाउस है। सैटर्न भी आपके 9th हाउस में है। जुपिटर आपके 1st हाउस में है। राहु 10वें घर में जाकर बैठा है और ये मीन राशि में है। केतु 4थे घर में वर्गों में जाके बैठे हैं। मर्क्यूरी जो आपके लॉर्ड हैं, लॉर्ड ऑफ रूलर हैं, वो हाईली ओवर एक्टिव, ओवर थिंकिंग और ये वाली जोन में आपको लेकर जा सकते हैं। तो अब ध्यान से समझिए, 9th हाउस होता है लक, बिलीफ सिस्टम का और हायर गाइडेंस का। सन और सैटर्न दोनों ही 9th हाउस में जब आ जाते हैं तब लक, जिंदगी आपको क्या कहती है कि लक तब काम करेगा जब तुम डिसिप्लिन के साथ चलोगे। ये फेज आपका डिसिप्लिन मांगता है। ये फेज आपसे चाहता है कि कोई भी काम आप जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज शुरू कर दिया, कल नहीं किया, परसों फिर कर लिया, फिर 4 दिन नहीं किया। एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आपको काम करना है। तो यहाँ इस फेज में आपको डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रह सकता है, थोड़ा सा फास्ट आप काम करना चाहोगे इस फेज में, क्योंकि जुपिटर आपके लग्न में है जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाता है। राहु 10वें घर में है जो एम्बिशन को ओवरड्राइव पर डालता है। इससे रिजल्ट आपको क्या मिलने वाले हैं? आपको हमेशा ये लगेगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी मौका आपके सामने आ रहा है तो आपको ये लगेगा ये मौका मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, जल्दी से इस मौके को ग्रैब कर लूं। और एक जो ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है कि मैं बॉस हूं, मैं सब हैंडल कर सकता हूं, आई एम द बेस्ट। सुना होगा ना ये गाना, तो आपके दिमाग में भी ये चीज आ सकती है, आई एम द बेस्ट, आई कैन हैंडल, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए ये एक ट्रैप, कार्मिक ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि सैटर्न आपको ये वार्निंग दे रहा है। तो मल्टीटास्किंग से थोड़ा सा बचिए। हर ऑफर को हाँ बोलना जरूरी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप इस चक्कर में कि अरे ये मैं अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दूं, ये चीज़ें मेरे हाथ से चली ना जाएं, आप हर ऑफर को हाँ बोलते जाएं। थोड़ा सा रुकिए, एनालाइज कीजिए, समझिए, और जो आपको लग रहा है कि जो ऑफर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आ सकता है उनको ही हाँ बोलिए। क्लैरिटी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर स्पीड से। तो डिसीजंस क्लियरली सोच समझ के लेना है, ये एक गाइडेंस है। करियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें जो सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, राहु 10th हाउस में है। सडन प्रमोशन मिल सकता है, विजिबिलिटी आपको मिलेगी, और राहु फॉरेन, ऑनलाइन
इन सारी चीज़ों को प्रमोट करता है, तो आपको फॉरेन के, ऑनलाइन के या क्रिएटिव फील्ड में ग्रोथ के चांसेस मिल सकते हैं। अगर आप मीडिया, आईटी, मार्केटिंग, टीचिंग, राइटिंग या कंसल्टिंग इस तरह के किसी बिजनेस में हैं, इस तरह के किसी काम में हैं, तो स्पॉटलाइट आपके ऊपर आ सकती है, स्पॉटलाइट में ये आपको लेकर आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा वार्न कर रही हूं, फेक प्रॉमिसेस, अनक्लियर रोल्स और पॉलिटिक्स, थोड़ा सा दूर हट जाइए, वॉक अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। जुपिटर क्योंकि लग्न में है, ये आपको गलत प्रभावों से बचाएगा, लेकिन जुपिटर कब, क्योंकि गुरु है ना, कब बचाएंगे? जब आप गुरु के मतलब इथिक्स को फॉलो करेंगे। गुरु हमेशा इथिक्स सिखाता है, वो आपको सही रास्ते पे चलना सिखाता है। तो वो राहु के इन सारे इल इफेक्ट से, शैतान प्लैनेट राहु जो है, मतलब वैसे शैतान नहीं, शैतान बच्चे जैसा जो कुछ ऐसी हरकतें करता है, तो इस शैतान बच्चे के इल इफेक्ट से आपको गुरु बचाएंगे। लेकिन कब? जब आप इथिक्स फॉलो कर रहे हो, सही चीज़ों को और गुरु के मार्गदर्शन में काम कर रहे हो। तो जो भी एग्रीमेंट करें आप किसी के साथ, अगर बिजनेस रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट करें, मेक श्योर कि वो राइटिंग में हो, लिखित में हो, जिससे आगे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्लैरिटी के बिना चीज़ों पे जंप मत कीजिए। किसी भी चीज़ में अपनी एंट्री तभी करें जब आप क्लियर हों कि यह एंट्री आपको फ़ायदा देने वाली है। फाइनेंसेस की बात करें तो इनकम बढ़ने के थोड़े चांसेस हो सकते हैं, पर राहु के कारण पैसा आएगा, पर कितना टिकेगा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको प्रॉपरली सेव कर सकते हो। तो टिकने, पैसा आने के चांसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कितना टिकेगा इसमें थोड़ा सा डाउट है। फ्यूचर इनसिक्योरिटी आपको हो सकती है। आप एक साथ स्पेंड भी करना चाहते हैं और सेव भी करना चाहते हैं, ये दो मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट आपके लगेंगे कि मुझे खर्चा भी करना है और मुझे पैसा बचाना भी है। तो दोनों चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, प्लान कर लीजिए कि कहाँ आपको किस तरह से खर्चा करना है, और उसके बाद आप स्पेंडिंग कीजिए। स्पेकुलेशन से दूर रहना है, स्किल बेस्ड इनकम आपकी बढ़ सकती है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो केतु क्योंकि चौथे घर में है, 4th हाउस में केतु बैठा है, तो केतु इज अ प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। वो जिस भी घर में होता है वहाँ से थोड़ा सा आपको डिटैच करता है। तो केतु चौथे घर में आपको इमोशनल डिस्कनेक्ट करेगा चीज़ों से, लोगों से। घर में जो भी लोग हैं उनसे शायद आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, और कहीं कहीं आप क्योंकि डिटैच फील कर रहे हो तो एक दिमाग में आपके विचार आ सकता है कि आप अकेले हो, लोनली, अकेलापन आपको महसूस हो सकता है। आपके इस फीलिंग की वजह से आपका अगर पार्टनर भी है तो पार्टनर को ये लग सकता है कि आप मेरे साथ में नहीं हो। आप हो सकता है मेरे बगल में बैठे आप अपने पार्टनर के साथ बैठे हो, लेकिन पार्टनर को ये फील हो सकता है कि आप मेंटली उसके साथ नहीं हो। सिंगल्स अट्रैक्शन वर्क प्लेस से हो सकता है, कोई वर्क प्लेस पे कोई पर्सन या कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं या आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। पर ये जो भी अट्रैक्शन है इसमें इमोशनल डेप्थ नहीं है, ये सुपरफिशियल ही होगा। तो अगेन ध्यान रखना है, आपको खुद ये समझना पड़ेगा कौन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है और कौन सुपरफिशियली केवल फायदे के लिए आपसे कनेक्ट होना चाहता है। करियर के चक्कर में घर और रिलेशनशिप को इग्नोर मत कर देना, सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। करियर ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन घर और रिलेशनशिप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं हेल्थ की, तो क्योंकि आप मल्टीटास्किंग होने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑफर्स आपके पास आएंगे और आप कोशिश करेंगे कि इन सबको ग्रैब कर लूं, तो ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी और इन सब की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। और जो भी एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एंग्शियस हैं, अगर आप प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं, तो इन सब का असर आपके डाइजेस्टिव इश्यूज पे, पेट
के ऊपर आता है। तो इस सब की वजह से आपके डाइजेस्टिव इश्यूज, कुछ पेट की गड़बड़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मर्क्यूरी भी यहाँ पर ओवर एक्टिव है, तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा थक सकता है। सोच सोच के चीज़ों को, आपका मेंटल सिस्टम, अगेन इट इज़ अ सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मशीनरी जो थक सकती है। थोड़ा सा उसको भी रिलैक्सेशन का टाइम दीजिए। मोबाइल, टीवी, इन सब से एक फेज पूरे दिन का ऐसा डिसाइड कीजिए जब आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। बहुत रात तक टीवी देखना, बहुत रात तक इंस्टा रील्स स्क्रॉल करना, यूट्यूब वीडियोस देखना, ये चीज़ ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्लीप को डिस्टर्ब करेंगी। आपके स्लीप रूटीन को आप फिक्स कीजिए। आप ये करिए कि इस टाइम पर मुझे सोने जाना है, आप उस टाइम को डिसाइड कर लीजिए अपने हिसाब से, और डेली उसी टाइम पर सोने जाएं। ऐसा नहीं कि आज मुझे 2 मूवीज़ देखनी है या आज मुझे ये काम करना है उसके बाद ही सोने जाऊंगा। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिए और अपना स्लीप रूटीन एक फिक्स कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत सारे इश्यूज़ को, बहुत सारी एंग्जाइटी को और मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम या भ्रामरी या सिंपल डीप ब्रीदिंग, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके दिमाग को और बॉडी को दोनों को रिलैक्स करेगा। कुछ प्रैक्टिकल एडवाइजेस, मल्टीटास्किंग से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। एक टाइम पर एक काम को कॉन्सेंट्रेट होके कीजिए। ऐसा नहीं कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। सारी चीज़ें एक साथ करने के चक्कर में आप चीज़ों को बिगाड़ सकते हो या आप खुद अपने शरीर को और दिमाग को थका सकते हो। रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने आप फोकस्ड होके काम करोगे तब मिलने वाले हैं। कोई भी डिसीजन से लेने से पहले चेकलिस्ट, ये चीज़ है, ये चीज़ है, क्लैरिटी है, ये ऑफर में ये प्रॉब्लम नहीं है, वो एक चेकलिस्ट सॉर्ट ऑफ आप अपने लिए बना सकते हो। लेट नाइट तक, जो पहले भी बोला, लेट नाइट तक थिंकिंग, डिजिटल कनेक्ट रहना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और अगर आप कर सकते हो तो राइटिंग या जर्नलिंग प्रैक्टिस आप शुरू करें, ये आपको सुकून देगा। सो दिमाग को आपके लिए काम करना है, आप दिमाग के लिए काम ना करें। ये एक मूल मंत्र जनवरी का आपके लिए है। दिमाग को टूल बनाओ, बॉस मत बनने दो। तो मिथुन राशि वालों, ये 15 से 31 जनवरी 2026 आपको ऊपर उठा सकता है, पर सिर्फ तब जब आप राहु के शॉर्टकट से नहीं, गुरु के ज्ञान और विजडम से चलेंगे। तो याद रखिए, फास्ट चलना जरूरी नहीं है, सही डायरेक्शन में, प्रॉपर गुरु के डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में, इथिक्स के साथ चलना जरूरी है। तो आपको अगर ये चीज़ सही लग रही है, गाइडेंस आपको सही लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और बेल आइकन, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें।